नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है। भूपेश कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। विधानसभा के सीएम कक्ष में ये बैठक होगी और इस दौरान बैठक में किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में आम जनता से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बता दें कि बैठक में किसानों और कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बजट सत्र में विनियोग विधेयक का भी अनुमोदन किया जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि आज सीएम बघेल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक, कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही इस बैठक में आम जनता से जुड़े कई ऐसे विषय होंगे जिस पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता लविंदर कौर की। और लविंदर, जिस तरह से आज कयास लगाए जा रहे हैं कि कई अहम मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होगी, चाहे किसानों की बात करें या कर्मचारियों की बात करें, कोई ना कोई बड़ी राहत मिल सकती है। जी देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक ये आज हो रही है विधानसभा में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। लगातार कर्मचारी और सभी संगठन उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में उन्हें कुछ मिले, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। उसी के साथ ही अभी एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर कुछ ना कुछ चर्चा हो सकती है। लगातार ये एक महत्वपूर्ण बैठक कही जा रही है। इसी दौरान विनी विधेयक पर भी अनुमोदन किया जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। बजट सत्र चालू होने से ठीक पहले ये बैठक होगी, उनके कक्ष में होगी। इसमें तमाम विधायक उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कर्मचारी लगातार कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है, लगातार प्रदर्शन कर रहा है। तो उनको खुश करने के लिए इस बैठक के बाद उनके लिए शायद कुछ राहत मिले, उन्हें उन्हें खुश करने के लिए कुछ इसमें किया जा सकता है। लगातार विधायकों से चर्चा भी कर रहे थे, उनके विभाग के और लगातार तमाम जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से उनसे चर्चा हुई, क्योंकि लगातार सरकार जो आंदोलनकर्मी है उनसे बात कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण बैठक कही जा रही है। और साथ ही गृह भाड़ा जो लगातार किसानों को दिक्कतें होती है भाड़ा में, महत्वपूर्ण संभव है। लगातार जो कर्मचारी खासकर जो नाराज चल रहे हैं, उनके लिए इस बैठक के बाद कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल लविंदर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, बजट की बात कीजिए, बजट में भी कर्मचारियों के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया। उसके बाद जो कर्मचारी हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आज बैठक है तो कर्मचारी जो वर्ग है उन्हें कितनी ज्यादा उम्मीद है इस बैठक से? जी देखिए, ये महत्वपूर्ण बैठक है। कर्मचारी जो लगातार परेशान हो रहे हैं, जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत उम्मीद भरी निगाहें लगी हैं इस बैठक में कि इस बैठक के बाद उनके लिए शायद कुछ निकल जाए। क्योंकि बजट सत्र में जो उन्होंने आशाएं लगाई थी वो उनके अनुरूप नहीं निकल रही। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि हमने पूरी कोशिश की सभी वर्ग को साधने की, सभी वर्ग को खुश करने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिसके बाद किसान जो लगातार कर्मचारी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में, इस बैठक के बाद उनके लिए कुछ निकले, ताकि आने वाले चुनाव में सरकार को और इसका कुछ फायदा मिल सके। जी
बिल्कुल देखने वाली बात होगी इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए। बने रहिए हमारे साथ लविंदर, आपसे और जानकारी हम लेंगे। बता दें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं और इस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय होंगे जिस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही किसान और कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी राहत इस बैठक के बाद मिल सकती है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है। 40 से 50 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। गैर जमानती धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया। बुधवार को कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 40 से 50 बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर आवास मोर अधिकार योजना को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच काफी झूमाझटकी हुई और इन रास्तों को पुलिस ने बैरिकेड से लगाकर रोक दिया था, जिससे कार्यकर्ताएं आगे ना बढ़े। बावजूद इसके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता लविंदर की ओर। लविंदर, कानून हाथ में लेकर जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना, ये कौन सा नया तरीका है? जी देखिए, लगातार भाजपा इस प्रदर्शन किए जा रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर लगातार प्रदर्शन कर ही रही थी। अभी हाल ही में हमने देखा कि कुछ दिन पहले एक बड़ा प्रदर्शन किया विधानसभा घेराव का, जिसमें पुलिस द्वारा 3 से 4 बैरिकेड अलग अलग जगहों पे किए गए थे। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता उग्र होकर उन सारे बैरिकेडों को तोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। एक बड़ी नुकसान हुआ है, बड़ा संपत्ति जो सरकारी संपत्ति है उसे नुकसान करते हुए काफी उग्र आंदोलन किया गया था भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, जिसमें से 40 से 50 के ऊपर गैर जमानती धाराओं लगाई गई है। तो सरकार भी काफी इसको लेके स्ट्रिक्ट है। काफी इस तरह के उग्र आंदोलन वो बर्दाश्त नहीं करेगी। आंदोलन करिए लेकिन इतना उग्र, और ताकि सरकारी संपत्तियों को इतना नुकसान ना पहुंचाए। तो भाजपा द्वारा एक लगातार बड़ा प्रदर्शन किया गया था। 1 लाख की कार्यकर्ताओं की तैयारी की गई थी। लगातार सरकार भी इसको लेकर पहले से ही तैयार थी। पुलिस, सुरक्षा बल सब कुछ पहले से तैनात कर दिए गए थे। 700 से 800 सुरक्षा बल इस आंदोलन में तैयार किए गए थे। खासकर विधानसभा क्षेत्र जो एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, जो विधानसभा का क्षेत्र जो उसको लेकर काफी पुलिस तैनात थी कि किसी भी तरह का आंदोलन हो वो ठीक है, लेकिन अति आंदोलन जो अति उत्साहित जो कार्यकर्ता है उस तरह के चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो लगातार एक बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें सुरक्षा कर्मियों को भी चोट आई है। लगभग 20 से 22 सुरक्षा कर्मी अभी अस्पताल में एडमिट है। वहीं कुछ कार्यकर्ता भाजपा के भी सरकारी अस्पताल में एडमिट है। काफी गंभीर चोटें भी आई हैं उनके। जो वाटर कैनन और जो आंसू गैस थे उसका उपयोग करने के बाद भाजपा भी और उग्र हो गई। अभी कल हमने देखा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक पत्रकार वार्ता ली, जिसमें इसका विरोध किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के कृत्य वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार पुलिस को पूरी तरीके से अपनी तरह से यूज कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक आंदोलन की वजह से ये सब निर्णय लिया गया। जी बिल्कुल लविंदर, हमने देखा किस तरह से यहाँ पर जनता के हित को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आंदोलन किया था, विरोध प्रकट किया था सरकार के खिलाफ। और ऐसे में जिस तरह से सरकारी संपत्ति यहाँ पर ध्वस्त की गई है, नुकसान पहुंचाया गया है, कई जवान भी घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ऐसे में जनता के बीच इस आंदोलन का क्या संदेश पहुंचेगा? जनता के बीच, क्योंकि जनता से जुड़ा मुद्दा है, खासकर वो लोग जो इसके लिए फॉर्म भर चुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें मकान आवंटित नहीं हुए हैं। लगातार भाजपा इस पे सरकार पे निशाना साधते हुए विरोध करते हुए नजर आ रही है। वहीं भाजपा का भी कहना है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन केंद्र हमें पैसा नहीं देती है, तो हम उसको किस तरह से बनवाया जाए। जब उनकी सरकार थी तो उनका भी यही कहना था कि जब आपकी सरकार थी पिछले 15 सालों में आपने मात्र 2 लाख ही मकान बना पाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को लेके जनता का, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ विषय है, तो कहीं ना कहीं इससे भाजपा को भी फायदा होगा, क्योंकि उनको लगातार जन से जुड़े मुद्दे सरकार के खिलाफ यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी इस विषयों को लेके कुछ ना कुछ फायदा दे सकती है आने वाले चुनाव में। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लविंदर। तमाम जानकारी तो देखने वाली बात होगी किस तरह का फायदा बीजेपी को पहुंचता है सरकारी संपत्ति को ध्वस्त करके, नुकसान पहुंचा के। इसके साथ ही 20 से ज्यादा जो जवान हैं वो घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि फिलहाल 50 से ज्यादा जो कार्यकर्ता उन पर एफआईआर दर्ज की गई।